नमस्कार दोस्तों, मैं शरद तायडे, महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा, पाठ का नाम है लक्ष्मी। इस पाठ का हम पिछले पाठ से अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में गुरुबच्चन सिंह लेखक ने हमें प्राणियों के प्रति मानवता का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, लोगों का मानवता की दृष्टिकोण से किस प्रकार से इस प्राणियों के साथ व्यवहार होना चाहिए, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताने के लिए उन्होंने लक्ष्मी एक गाय के माध्यम से, लक्ष्मी यह नाम एक गाय का नाम है, गौ माता का नाम है, और इसी प्रकार से उन्होंने इस गौ माता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक यह प्राणी हमारे साथ होते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, उनके हमारे साथ रहने से हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जो फायदा मिलता है, वो फायदे से राष्ट्र का, घर का, परिवार का विकास होता है। और यह जब प्राणी बूढ़े हो जाते हैं, उनका इनकम बंद हो जाता है, उनसे आने वाली पैसे की आवक बंद हो जाती है, तब उनसे, उन प्राणियों से व्यक्तियों का व्यवहार किस प्रकार से बदल जाता है। उसे प्यार करने वाले, उसे जी लगाने वाले जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, यह इस प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया। लक्ष्मी यह एक गाय का नाम है, गौ माता का नाम है। यह लक्ष्मी के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने का कार्य प्रस्तुत पाठ में गुरुबच्चन सिंह ने किया है। दोस्तों, शुरुआती पाठ की शुरुआत में हमने देखा कि लक्ष्मी पर जो करामत अली है, उसका बेटा डंडे बरसाता है, उसकी पीठ पर सूजन आ जाती है। और वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी और उसलिए वह दूध नहीं दे रही थी। दोस्तों, इस वजह से करामत अली के बेटे ने, बड़े बेटे ने लक्ष्मी को पीटा। जब यह बात करामत अली को पता चली तो वह बीमार था, खटिये से उठा और वह गाय के पास गया। उसने गाय के पीठ पर अपना हाथ फेराया। उसकी बीबी ने, म्हणजे रमजनी ने उसे रोगन दिया। उसने वह लक्ष्मी के पीठ पर लगाया। इस प्रकार से करामत अली के बेटे का व्यवहार और करामत अली का व्यवहार और उसके पत्नी का व्यवहार, इन एक ही परिवारों के 3 लोगों का अलग अलग बर्ताव लक्ष्मी के साथ यह प्रस्तुत पाठ में बताने का प्रयास किया है। एक लक्ष्मी से पैसे के लिए प्यार करता है, एक लक्ष्मी उसके घर का हिस्सा है, इसलिए करामत अली उसे अपने परिवार का भाग समझता है, और उसकी पत्नी करामत अली पर दया दिखाती है। दोस्तों, यही मानवतावादी दृष्टिकोण हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें हर एक प्राणी पर अपनी मानवता की दृष्टि से प्यार न्यौछावर करना है। दोस्तों, जब उस लक्ष्मी को पीटा जाता है तब उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। वह हर किसी को मारने को सिर हिलाती है, उछलती कूदती है, गले से रस्सी तोड़कर भागने का प्रयास करती है, आज़ाद होने का प्रयास करती है। इस प्रकार उसे यह बर्ताव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उस पर डंडे बरसे होते हैं। और यही बात इस पाठ के माध्यम से गुरुबच्चन सिंह ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, कोई भी प्राणी हमारे घर का हिस्सा हो तो उसे हमें किस प्रकार के व्यवहार से अपने साथ रखना है, उसे किस प्रकार से प्यार करना है, प्राणियों पर किस प्रकार से दया दिखानी है, यह लेखक ने बताने का प्रयास किया। दोस्तों, बोर्ड की एग्ज़ाम में या अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, परीक्षा में एक परिच्छेद आपको दिया जाता है और उस परिच्छेद पर 4 कृतियाँ पूछी जाती हैं। 4 कृतियों में पहली कृति है आकलन कृति, दूसरी कृति भी रहती है आकलन कृति, और तीसरी कृति रहती है व्याकरण कृति, और चौथी कृति रहती है सोमत कृति। चारों कृतियों को 2-2 मार्क रहते हैं।
दो दो अंक रहते हैं। इस प्रकार से वह 8 अंकों का सवाल एक परिच्छेद पर पूछा जाता है और उसके जवाब दोस्तों उस परिच्छेद में होते हैं। जो व्यक्ति जो छात्र उस परिच्छेद का मन से अध्ययन करेगा उसे वह समझ में आएगा, तभी वह छात्र उस परिच्छेद के जो उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर है, वो लिख सकता है। क्योंकि सारा जो दरोमदार है वह आकलन पर आधारित है, समझ पर आधारित है। और इसलिए दोस्तों आपको इस अलग अलग पाठों में सबसे ज़्यादा जो महत्व देना है वो आकलन के ऊपर देना है। जब आपको आकलन होगा तभी आप क्या करोगे, कृतियाँ लिख पाओगे, सोमत व्यक्त कर सकोगे। इसलिए आकलन पर भर देकर ही आपको इन अलग अलग कृतियों का उत्तर लिखना है। दोस्तों चलो अब हम आगे का जो परिच्छेद है उसकी शुरुआत करते हैं और उसका किस प्रकार से 4 कृतियाँ आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है उसका अध्ययन सराव भी करते हैं। चलो दोस्तों अब हम आगे का जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। देखो कल हमने देखा कि लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आगे देखो वह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ से हमें अभी यहाँ से शुरू होने वाला यह परिच्छेद हमें नीचे तक देखना है और उस पर अलग अलग कृतियाँ बनाकर उसके जवाब आपको देने हैं। उसकी बीबी रमजनी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह से पीटा जाता है। रमजनी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। उसने दूध नहीं दिया तो उसको लाठियों से पीटा गया। रहमान से गलती हो गई, इससे वह भी कबूलता है। रमजनी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। वो बीमार था, इसके लिए उसकी बीवी उसको यह बताने का प्रयास किया। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहराई। मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार कह ही दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। यानी डेयरी फार्म में जो डॉक्टर रहते हैं उन्होंने बता दिया था कि अभी यह 1 साल रहेगी लक्ष्मी। और इस वजह से रहमान को करामत अली को उस गौ माता का, लक्ष्मी का जीवन कैसा है वो पता चल गया है। लक्ष्मी शांति से खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह कौन है? ज्ञान सिंह यह करामत अली के बाजू में रहने वाला उनका दोस्त था। वो रिटायर होने के बाद लक्ष्मी उनके पास थी, रिटायर हुआ और उसको यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त करामत अली को यह गौ माता भेंट स्वरूप अर्पण कर दी कि आप इसका संभाल करो। उसको पता था कि करामत अली इस गौ माता का अच्छी तरह से संभाल करेगा और संभाल कर रखेगा, उसकी देखरेख रखेगा। इसके लिए ज्ञान सिंह की वह निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखानों में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके सारे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था।
नौकरी के अवकाश यानी रिटायरमेंट के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी कि वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ भी ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? करामत अली ने कहा था, नेकी और कुछ भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, इस पाठ के परिच्छेद में हमें देखने को मिल रहा है कि ज्ञान सिंह की अवकाश यानी वो रिटायर होने के बाद उसे उसके गांव में जाना है, इसलिए वो उसे लक्ष्मी को उसके साथ ले जाना संभव नहीं था। इसके लिए उसने अपने दोस्त करामत अली को वह गाय सौंपने को बोला। तो करामत अली ने भी नेकी और कुछ बोलकर उसे स्वीकारा और उस गौ माता का स्वीकार किया। इस प्रकार से करामत अली के यहाँ यह लक्ष्मी का आना हुआ था। वह किसकी निशानी थी? वह ज्ञान सिंह की निशानी थी। दोस्तों, ज्ञान सिंह मवेशी यानी अलग अलग प्राणियों को पालता था और गाय भैंस उसे वह अच्छा लगता था। उसका वो एक प्रकार परिवार का हिस्सा था, इसके लिए वह उसे संभालने का काम करता था। और इस प्रकार से लक्ष्मी का करामत अली के यहाँ आना हुआ और इसी प्रकार वह अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र वाली, ऐसा उसका मतलब है। दोस्तों, ज्ञान सिंह का दूध बेचना धंधा नहीं था, लेकिन घर में जो दूध लगने के बाद बच जाता है वह दूध वह गलियों में अपने गली के लोगों में बेचता था और उससे जो पैसे जुटते थे उस पैसों से वह लक्ष्मी के लिए एक चारा पानी खरीदता था। उसका परिवार भी चल जाता था कभी कभी और लक्ष्मी का खर्चा भी निकल जाता था खाने पीने का। इस प्रकार से वह इस पद्धति से अपने गौ माता को संभाल रहा था। दोस्तों, इस पर अगर आपको 4 कृतियाँ पढ़ी तो किस प्रकार से पढ़ेगी वह हमें देखना है। पहली कृति है, देखो, समझ लो अभी ये उतारा है आपके पास, अभी हमारा ये उतारा है यहाँ से। इस पे कृति पहली आएगी, कौन सी कृति आएगी? आकलन कृति। यह आकलन कृति 2 मार्क के लिए रहेगी। कृति क्रमांक 1, इसके अंक रहेंगे 2। इसमें क्या पूछा जाएगा? कृति में 1, अभी देखो, लक्ष्मी की विशेषता है। लक्ष्मी की विशेषता है। इस प्रकार का अगर सवाल पड़ गया तो लक्ष्मी की विशेषता क्या है? पहला कि वह पहली विशेषता अधेड़ उम्र की थी। अधेड़ उम्र, वो आधी उम्र की थी। दूसरा, वह दूध देती थी। इस प्रकार से इसकी विशेषता है। अभी इसको मिल गए 2 गुण, हो गया आकलन एक कृति को 2 गुण। दोस्तों, ऐसा ही आकलन कृति 2 आपको पूछा जाएगा। आकलन कृति 2 में ये भी 2 गुण का है। इसमें सवाल क्या होएगा? इसमें आपको पूछा जाएगा अलग अलग प्रकार के सवालों के माध्यम से कि ज्ञान सिंह जो है, ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी के साथ क्या किया? तो क्या किया? 1, उसने वह करामत अली को दे दी। करामत अली को दी। दूसरा, वह उसकी आखिरी निशानी थी। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया
यह हो गया कृति क्रमांक अभी 3 होगी व्याकरण कृति। अभी देखो व्याकरण कृति में क्या होगा, व्याकरण या क्या पूछा जाएगा, एक या समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। या अगर आपको पूछा गया शब्द युग्म लिखो, शब्द युग्म लिखो। शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो दो शब्द ऐसे जुड़कर आते हैं एक दूसरे, देखो एक उसमें डैश आ गया दूसरे, ये हो गया पहला शब्द युग्म। दूसरा शब्द युग्म कहाँ है, उस उतारे में ढूंढो। अगर उतारे में इधर उधर है, देखो ये इधर उधर, उसमें क्या लिखेंगे हम, ये जो शब्द है इधर उधर ये भी शब्द युग्म है। क्या लिखेंगे दूसरा, इधर डैश उधर, उधर। ये हो गया 2 मार्क के लिए, ये आगे का और ये आगे का, ऐसा आपको पूछा जाएगा। और सोमत में रहेगा सोमत। और सोमत में क्या पूछा जाएगा कि आपका यहाँ मत व्यक्त करना है लक्ष्मी में, लक्ष्मी के बारे में आपका जो ज्ञान है वह व्यक्त कीजिए। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, लक्ष्मी के बारे में अपना अनुभव लिखो। दोस्तों यह आपको लिखना है, यह भी 2 मार्क के लिए है। इस प्रकार से 4 कृतियों में आपको ऐसे अलग अलग परिच्छेदों के ऊपर जवाब देने हैं। दोस्तों आगे का परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कृतियाँ बनाकर अपने जो नोट्सबुक है उस पर प्रैक्टिस करो, उसका सराव करो और अपनी आकलन क्षमता को बढ़ाओ। अब यहाँ हम रुकते हैं, अगले वीडियो में अगला जो परिच्छेद है उसकी शुरुआत करेंगे।